यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। ठीक है, तो यह भी एक रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन इसमें देखने योग्य बात यह है कि इसमें डिग्री जो है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का बराबर है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को पता है कि हम लोग उसको यह एक इम्प्रॉपर और रैशनल फंक्शन है, तो इसको हम लोग पहले ये इम्प्रॉपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग हटाते हैं। उसके लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि एक्स स्क्वायर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग सीधे अभी डायरेक्ट इसको लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स को किसी चीज़ से सब्सटीट्यूट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। देयरफॉर ये बस केवल पार्शियल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूशन जैसा कुछ कर नहीं रहे हैं। जो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन जो करते हैं वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। अब यहाँ हमारा स्क्वायर वाला टर्म हट गया है। वापस हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अब यहाँ जैसा कि हमने कहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर देंगे। 7y प्लस 12 डिवाइड्स वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। तो जब भी हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते हैं तो बेसिकली हमारा एम क्या होता है कि ये जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग किसी तरह से हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये हाईएस्ट पावर वाले टर्म के बराबर आ जाए। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में कोफिशिएंट 1 है तो और दोनों का पावर 2 है, तो हम लोग केवल इसमें 1 से अगर डिवाइड करें इसको या फिर इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा नीड भी है। ये हो जाएगा 7y प्लस 12। अब चूँकि हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये साइन सब चेंज हो जाएगा इसका। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 3y माइनस 7y। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 4y और यहाँ हो जाएगा माइनस 12, यहाँ प्लस 2 है तो माइनस 10। इतना आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल्स ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर है माइनस 4y। इनफैक्ट माइनस को यहाँ चूँकि एक साथ आ रहा है तो हम लोग इसको सीधे यहाँ लिख सकते हैं। माइनस को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, 1 माइनस कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 4y प्लस 10 अपॉन
यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। यहाँ ध्यान रहे हमने बस कॉमन लेके माइनस को यहाँ किया है, अदरवाइज यहाँ प्लस होता, बाकी जो है रिमाइंडर यहाँ लिखा था। यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस फ्रैक्शन, यानी कि क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यूज करके इसको इतना लिखा है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो भी रिजल्ट आया उसके अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको, अब ये वाला जो टर्म है ये हमारा इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर यानी कि इम्प्रॉपर क्या था, पोलिनोमियल, और इम्प्रॉपर रैशनल पोलिनोमियल था। ठीक है, तो इसको हमने बना दिया एक होल नंबर 1 माइनस ये आ गया, ये वाला टर्म है, ये अब हो गया प्रॉपर रैशनल पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें देखिए नीचे वाले का यानी कि डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है और न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, यानी कि न्यूमरेटर का डिग्री कम है डिनोमिनेटर से। तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इसको भी डिकम्पोज कर देंगे एक सूटेबल फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नाउ लेट 4y प्लस 10 अपॉन, ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 7, इसको लिख ही देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल्स 4y प्लस 10 अपॉन, ये आ जाएगा y प्लस कितना था भाई, 3 इंटू वाई प्लस 4, यही था ना, y प्लस 4 इक्वल्स, इसका हम लोग इस तरह से करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, यहाँ जाएगा a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3। जो भी हम लोग फ्रैक्शन के एडिशन में जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं वही यहाँ किए हैं। इस दोनों का एलसीएम ये हो गया। एलसीएम में पहले इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको a से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर सेम इधर करेंगे तो ये b इंटू वाई प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये और ये सेम है। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है दोनों साइड बराबर है, तो हमारा न्यूमरेटर भी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 4y प्लस 10 इक्वल्स a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3। इसको हम लोग और थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू वाई प्लस 4 इंटू a प्लस b इंटू वाई प्लस 3 इंटू b, यानी कि y वाले टर्म्स को एक जगह कर लेंगे, y इंटू ए प्लस बी प्लस, और कॉन्स्टेंट्स को जो है एक साथ कर लेंगे। इतना हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग को बस कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ y को। ठीक है, लिखेंगे कंपेयरिंग the coefficients of respective powers of x नहीं, यहाँ पर y है, of y on both sides
बोथ साइड्स वी गेट। यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में a प्लस बी है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 4। इसको हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये वाला जो टर्म है ना, इसको हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पर अगर कांस्टेंट वाला टर्म जो है यहाँ पर 10 है और राइट हैंड साइड में 4a प्लस 3b है, तो 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 10 आ गया। ये है इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2 विल गिव, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4a माइनस प्लस 3b इक्वल्स टू 10 माइनस, इधर क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3a प्लस 3b इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 12। यहाँ आ जाएगा, चूँकि माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। इधर भी माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 4a है, यहाँ माइनस 3a हो जाएगा तो बचेगा a, और यहाँ 3b यहाँ भी है, माइनस 3b आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a बराबर यहाँ पर हो जाएगा -2। एंड देयरफॉर यहाँ नीचे ही लिखेंगे, विच इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू, इस वाले इक्वेशन से b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a 4 माइनस a, 4 माइनस a इज 4 माइनस -2 इज 6, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ a और b का वैल्यू मालूम चल गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore using the above results and equation 1 we can write, ये क्या था हमारा, y प्लस 1 इंटू y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 इंटू y प्लस 4 इक्वल्स टू 1 प्लस, अब यहाँ देखिए 2-3 रिजल्ट यहाँ पर यूज हुआ है। ये देखिए, एक तो यहाँ है ओरिजिनल मेरा, जो कि y के टर्म में जो हमारा इंटीग्रेंड था ये था, ठीक है। और फिर यानी कि यहाँ से ये आया, फिर यहाँ से ये आया, ठीक है। जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस a बाय y प्लस 3 था, तो a था हमारा -2 आया, y प्लस 3 है, इसको फिलहाल y प्लस 3 ही लिख देते हैं, प्लस b बाय y प्लस 4, इतना हमारा ये वाला टर्म जो है इस पर कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। पुटिंग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू, फिर y लिखा गया है
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बस इसी चीज़ का हमें इंटीग्रल निकालना था, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब सिंपली हमें इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल को जो हम इस तीनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। -2 इंटू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 इंटू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हमने जो भी प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर यूज किया है वो लिख देंगे। सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u सो ऑन अप टू fn ऑफ u इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u सो ऑन अप टू इंटीग्रल ऑफ fnu। एंड दो प्रॉपर्टी यूज हुआ है, हमने कांस्टेंट से बाहर निकाले हैं तो उस वाले प्रॉपर्टी को भी लिखेंगे। इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। इन दो प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर यूज किया है, जिससे कि इससे इस वाले स्टेप में हम आए हैं। अब वापस हम लोगों को बस यहाँ पर सूटेबल फॉर्मूला लगाकर इंटीग्रल निकाल लेना है। इसका हमें पता है x हो जाएगा प्लस इसके लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आएगा -2 इंटू इसका हो जाएगा। इनफैक्ट इसको एक स्टेप और फर्दर लेके जाते हैं। हालांकि अगर यहाँ तक जो भी स्टूडेंट्स बना रहे हैं उनको ये आइडिया होगा कि ये किस तरह से हो रहा है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक स्टेप और इसको आगे लेके जाते हैं। डी एक्स -2 इंटू डी एक्स 2 इंटू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं √3 स्क्वायर, यानी कि एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम बस लिख रहे हैं, जो वही मेरा एम है यहाँ पर डी एक्स अपॉन, ताकि फॉर्मूला सीधे सीधे हम लोग लगा सकें। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में इस दोनों को हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल कहाँ से आएगा भाई, x प्लस c1, इसके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 2 इंटू इसका हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √3 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय 2, ठीक है। प्लस सॉरी यहाँ एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 आएगा, यहाँ भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम लोग लिख देते हैं c3 आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है। वेयर c1 c2 एंड c3 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोगों को बस सिंप्लीफाई करना यहाँ पर काम रह जाता है। दिस इक्वल्स x -2 बाय √3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय √3 प्लस इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3, आई गेस
और कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है, ये 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस एक सिंगल कांस्टेंट c लिखेंगे जहाँ c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने कोई साइन वगैरह का यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं किया है तो हम लोगों का आंसर यहाँ पर सही आना चाहिए। हम लोग एक बार थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो माइनस इस सब सिचुएशन में कभी कभी लफड़ा हो ही जाता है साइन का। एक बार देख लेते हैं, -2 -6 आ रहा है भाई। इक्वल्स टू -12 तो b इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 4, हाँ हो गया ना गड़बड़, हो गया गड़बड़। यहाँ पर था -1 माइनस इतना, ठीक है, ये था गड़बड़ी भाई साहब। तो यहाँ 1 माइनस इतना होगा, माइनस इतना, ठीक है, माइनस इतना, यानी कि यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे तो ये वाला टर्म प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला टर्म जो है ये माइनस में आ जाएगा। भारी मिस्टेक हो गया सर, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, बस यही अंतर है, अदरवाइज और कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है और इससे अधिक सिंप्लीफिकेशन की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन।